आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन, हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन। आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन, हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन। हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन। ले जा बुराक नाल एक पल न देर ला, जबरील जा तू मेरा महबूब लेके आ। ले जा बुराक नाल एक पल न देर ला, जबरील जा तू मेरा महबूब लेके आ। खालिक कुल जहां दे विच, खालिक कुल जहां दे विच एक पल भी न शोर सैन। आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन, आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन, हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन। हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन। उस रात जो जिस मंगया सरकार लै दिता, रब ने बुला के सारे नबियां नू कह दिता। उस रात जो जिस मंगया सरकार लै दिता, रब ने बुला के सारे नबियां नू कह दिता। एहो नबी आखरी, एहो नबी आखरी, एहो मेरा चैन। आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन, हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन। हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन। रब ने 50 नमाज़ा दे के काम टोरिया, मूसा ने अर्श वाला काम मारिया। रब ने 50 नमाज़ा दे के काम टोरिया, मूसा ने अर्श वाला काम मारिया। साधक नबी दे उम्मती, साधक नबी दे उम्मती, ना ऐना पार सैन। आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन, हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन। हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन। करके काल ते रब नाल करार कर आए, बख्शा के सारे उम्मती सरकार आ गए। बख्शा के सारे उम्मती सरकार आ गए। नाजुक नबी दे उम्मती, नाजुक नबी दे उम्मती, ना ऐन दुख सैन। आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन, हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन। हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन। सिदराए मुकाम रब दा ते अर्शे हगर रब दा, मेरे बस दी गल ने अगे सर दे ने मेरे पर। जबरील ऐहो हद तेरी, जबरील ऐहो हद तेरी, ऐ मेरे रब दा कहन। आका मेरा सोना ते सोने सोने नैन, हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन। हलीमा दा प्यारा ते आमिना दा चैन। जाएगा पर रसूल नाम शाह में जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ नाम
अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल जान्न खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदना रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यिदना रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ी अल-मुज़निबीन। अज़ीज़ तलबा, बादल हम्दो सना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात-ए गिरामी की बेहद तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद नबी अकरम शफ़ी मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी पर बेशुमार ला तुअद व ला तुहसा दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हाज़िरी अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। और जितने तलबा हैं अल्लाह करीम सबको मंज़िल मक़सूद की बारू से वास्ता अता फरमाए। आज का हमारी गुफ्तगू का मकसद और उन्वान मौजू ये है इब्लीस की पैदाइश। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद गिरामी फरमाया वल जान्न खलक़नाहु मिन क़ब्लु मिन नारिस समूम, और हमने उससे पहले जिन को बगैर धुएं वाली आग से पैदा किया। इब्लीस को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुबारक से बहुत देर पहले पैदा फरमाया। इब्लीस का पहले जो नाम था सुरियानी ज़ुबान के अंदर इसका नाम अज़ाज़ील है, अरबी ज़ुबान के अंदर इसका नाम हारिस था। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद गिरामी फरमाया उसजुदू li आदम कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो फसजदू इल्ला इब्लीस, सारे के सारे फरिश्तों ने सजदा किया। इब्लीस इनकारी रहा, इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया। अब जब उसने हुक्म खुदाबंदी का इनकार किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की नाफरमानी की, तो उसके बाद उसका नाम हो गया इब्लीस। याद रहे इब्लीस का माना होता है भलाई से दूर रहना और रहमत इलाही से मायूस होना। मालूम हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस होना ये मोमिन का काम नहीं है, ये इब्लीस का काम है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से दूर रहना ये भी इब्लीस की सिफत है। बंदा मोमिन जो होता है वो खौफ और उम्मीद के दरमियान ज़िंदगी बसर करता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उस बंदा मोमिन को अपनी रहमत खुदाबंदी के पनाह के अंदर तौफीक अता फरमाता है। सैयदना हज़रत काब अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं इब्लीस के हवाले से, फरमाते हैं कि 20,000 साल तक इब्लीस ने फरिश्तों को वाज़ व नसीहत की है, फरिश्तों को दर्स और जनाब वाला उसको सबक सिखाया, फरिश्तों को पढ़ाता रहा, वाज़ व नसीहत करता रहा। 20,000 साल तक फरिश्तों का उस्ताद रहा, लेकिन उसके बावजूद फिर फरमाते हैं कि 14,000 साल तक इब्लीस जो था ये अर्श के इर्द गिर्द तवाफ करता रहा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के कुर्ब के एतबार से। लेकिन जब बारी आई जब इम्तिहान की आजमाइश की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी की सारी इबादतों का महवर और मरकज़ जो था वो जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी के सामने झुकना मकसूद था। वो बज़ाहिर तो आदम के सामने झुकना मौजूद था, लेकिन उलमा फरमाते हैं हकीकत के अंदर जो आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी के अंदर नूर मोहम्मद मौजूद था, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नूर मुस्तफ़ा को सजदा कराना चाहता था। मनकूल है कि इब्लीस का ये अंजाम देखकर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सजदा कर, उसने सजदा ना किया। मेरे मालिक ने इरशाद गिरामी फरमाया फ़ख़रुज फ़इन्नका रजीम, फरमाया मेरी बारगाह से निकल जा, तो क़यामत तक के लिए दुदकारा हुआ है। और वइन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन, क़यामत तक की घड़ियों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से और फरिश्तों की तरफ से, बंदा मोमिन की तरफ से, तमाम तर खल्क़त इंसानियत की तरफ से तेरे ऊपर लानत की बारिश होगी। क्यों? इसलिए कि तूने मेरी नाफरमानी की है। जो मेरी नाफरमानी करेगा तो वो बंदा मोमिन नहीं होगा बल्कि सिफ़त इब्लीस पर अमल करेगा। मनकूल है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके साथ ये मामला फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात गिरामी की तरफ से ये मामला जब सरजद हुआ, जबरील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथ जनाब सैयदना मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दोनों ज़ारो कतार रोने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद गिरामी फरमाया भी वजह क्या है, क्यों रोते हो? अर्ज़ करने लगे मालिक मौला, ये तूने
इसके साथ क्या मामला फरमाया, सिर्फ इनकार सजदा ही किया है ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद गिरामी फरमाया, बात यह है तुमने नहीं देखा कि इसका पहले आसमान के ऊपर जो है नाम आबिद है यानी इबादत करने वाला, दूसरे आसमान के ऊपर जाहिद है, और तीसरे आसमान के ऊपर आरिफ नाम है, चौथे आसमान के ऊपर इबलीस का नाम वली कामिल है, पांचवें आसमान के ऊपर मुत्तकी परहेजगार है, छठे आसमान के ऊपर जन्नत का खाजिन है, सातवें आसमान के ऊपर अज़ाज़ील लिखा, लोहे महफूज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका नाम इबलीस रखा था। और जब इसका ये मामला हुआ तो जबरील अमीन अलैहिस्सलाम और जनाब मीकाईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह के अंदर गिलाफ काबा को पकड़ कर अर्ज किया, मेरे मालिक मौला इलाही ला तुगय्यिर जिस्मी वला तुबद्दिल जिस्मी, फरमाया कि मेरे मालिक मौला तू नाफरमानों की लिस्ट के अंदर, नाफरमानों की फहरिस्त के अंदर हमारा नाम दर्ज ना फरमाना, इसलिए कि तूने आदम के सामने झुकवाया तो हम झुक गए, अगर तू किसी और के सामने भी झुकवाएगा हम तेरे हुक्म की पासदारी करते हुए हम तेरा हर हुक्म मानने के लिए तैयार हैं। मालूम हुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर फरमान के ऊपर लब्बैक कहना ये सिफ़त जबरीली है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात की नाफरमानी करना ये सिफ़त इबलीस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सिफ़त इबलीस से हमेशा हमेशा महफूज फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान मजीद के दिए हुए अहकामात के मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।